नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास राजनीतिक हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। हर रोज हम आपके लिए ये राजनीतिक हलचल की खबरें लाते हैं कि पूरे राजनीतिक गलियारे में आज दिन भर क्या हुआ। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मुकेश सहनी की, जी सन ऑफ मलाह की, जिनकी 3 सीटें अभी तय नहीं हो पाई हैं कि कौन सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। पहले कहा जा रहा था कि दरभंगा से खुद चुनाव लड़ेंगे, उनको मुजफ्फरपुर सीट मिली है और कटिहार सीट मिली है, लेकिन तीनों में से कोई सीट अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। तो सन ऑफ मलाह थोड़ा परेशान है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज 11:30 बजे महागठबंधन की एक ज्वाइंट पीसी हुई आरजेडी के दफ्तर में, और ये ऐलान किया गया कि दूसरे चरण के महागठबंधन के उम्मीदवार कौन कौन होंगे, कौन पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी। तो 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है चुनाव, ये सभी अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, और 2 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है। कांग्रेस की सीट तो तय हो गई, लेकिन उम्मीदवार तय करने के लिए मदन मोहन झा को हवाई जहाज पकड़कर दिल्ली जाना पड़ा। हालांकि दिल्ली जाकर उन्होंने शाम तक सूची जारी करवा दी, लेकिन इस सूची से सबसे बड़ा झटका किसको लगा? पप्पू यादव को, जो अभी तक उम्मीद पाले हुए थे कि पूर्णिया सीट उनको मिल जाएगी, महागठबंधन में उनको जगह मिल जाएगी। तभी तो उन्होंने आज ऐलान नहीं किया महागठबंधन के खिलाफ जंग का। उन्होंने कहा कि कल करेंगे ऐलान, जब पता चल जाएगा कि हमारे बारे में कांग्रेस ने क्या फैसला लिया। लेकिन फैसला तो आज ही हो गया है। कांग्रेस पार्टी पूर्णिया सीट पप्पू यादव की जगह पप्पू सिंह को दे चुकी है, यानी पप्पू यादव पूरी तरह से महागठबंधन से बाहर हो चुके हैं, और कल तक वो पूर्णिया और मधेपुरा से दोनों जगहों से चुनाव लड़ने का ऐलान करके महागठबंधन को संकट में डालने की कोशिश कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और अगली खबर ये है कि आज बीजेपी के दफ्तर में पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चुनावी मुद्दा राष्ट्रवाद है। जी हाँ, राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी का चुनावी मुद्दा है, विकास की बात कोई नहीं कर रहा। इसके बाद जेडीयू दफ्तर में भी हलचल थी। जेडीयू दफ्तर में आरसीपी सिन्हा थे। उन्होंने निखिल कुमार का टिकट काटे जाने पर सवाल उठाया और कहा कि इतने बड़े दिग्गज राजनीतिक परिवार के ईमानदार नेता का टिकट काट दिया गया। उन्होंने हमला बोला महागठबंधन पर निखिल कुमार के बहाने, और कहा कि महागठबंधन में जो अपराधी हैं, जो अपराधियों की पत्नियां हैं, उनके लिए ढेर सारे टिकट हैं, लेकिन निखिल कुमार जैसे कदावर नेता के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये हुई बीजेपी की खबर, जेडीयू की खबर। और अब चलते हैं सीधे सीपीआई के दफ्तर। सीपीआई के दफ्तर में आज बहुत चहलकदमी थी। 2 बजे के बाद कन्हैया कुमार पहुंचे, एक अहम बैठक होनी थी, और इस बैठक में कई अहम फैसले भी होने थे। लेकिन आज कन्हैया कुमार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर मोदी पर निशाना साधा, और गिरिराज पर भी। गिरिराज के बारे में कहा कि गिरिराज कहाँ के मंत्री हैं, भारत के या पाकिस्तान के वीजा मंत्री हैं। कन्हैया कुमार ने इस बात से इनकार किया कि बेगूसराय में त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में आमने सामने टक्कर होगी, गिरिराज एक तरफ होंगे, एक तरफ कन्हैया कुमार होगा, यानी एक तरफ मोदी का कट्टर समर्थक गिरिराज होंगे, तो दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए होंगे कन्हैया कुमार, जो मोदी के कट्टर विरोधी हैं। तो आज कन्हैया कुमार ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आरजेडी के दफ्तर में क्या हुआ जानकर हैरान रह जाएंगे। आरजेडी के दफ्तर में महागठबंधन की ज्वाइंट पीसी के बाद सीतामढ़ी के सीताराम यादव जो है आरजेडी के नेता, उनके समर्थक पहुंच गए, खूब हंगामा किया। हंगामा इस बात को लेकर किया कि शरद यादव के करीबी अर्जुन राय को आरजेडी टिकट दे रही है सीतामढ़ी से। उजियारपुर की सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास चली गई है, तो वहाँ भी वर्कर आरजेडी के नाराज हैं। तो सीतामढ़ी और उजियारपुर के कार्यकर्ता नेता पहुंचे हुए थे अपने पार्टी के नेताओं को टिकट देने की मांग को लेकर, और उनका कहना था कि जिस पार्टी के लिए पूरा जीवन दे दिया पार्टी के नेताओं ने, उनको टिकट नहीं देकर दूसरे लोगों को, हवाई नेताओं को टिकट दे देना, ये तो घोर अपमान है, घोर उपेक्षा है पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की। तो कार्यकर्ता हंगामा तो कर ही रहे थे दफ्तर में, पार्टी अध्यक्ष के चेंबर में भी घुस गए, खूब उनके साथ बकझक हुई। और रामचंद्र पूर्वे काफ़ी शालीन और सीधे साधे व्यक्ति ठहरे। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी बात वो आला कमान यानी तेजस्वी यादव तक पहुंचा देंगे, लालू जी तक पहुंचा देंगे, फैसला तो उन्हें ही करना है। तो आरजेडी में और महागठबंधन में भी घमासान चल रहा है टिकट की दावेदारी को लेकर। और सबसे बड़ी खबर
मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वो है खगड़िया सीट से संबंधित। रामविलास पासवान की पार्टी ने खगड़िया सीट पर उम्मीदवार अभी तय नहीं किया है। वहां से एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर हैं, जो पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में जाने की जुगत में भिड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस को तो वो सीट मिली नहीं, तो फिर से वो चाहते थे कि एलजेपी के उम्मीदवार हो जाएं और उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एलजेपी के जनरल सेक्रेटरी को दिल्ली से लेकर पटना के रामविलास पासवान के आवास पर पहुंचे थे। रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान के साथ 3 घंटे तक बैठे रहे, उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे कि आप हाँ कर दीजिए। लेकिन रामविलास पासवान तो बहुत भावुक हैं, वो हाँ भी कर सकते थे, लेकिन चिराग पासवान तो बहुत कैलकुलेटिव हैं, वो बड़ा जोड़ घटाव करते हैं और उन्होंने कहा कि हमको तो जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। मोदी लहर में तो आप निकल गए, इस बार लड़ाई थोड़ा कांटे की है, इसलिए हम वैसे उम्मीदवार पर विचार करेंगे जो गारंटी दे जीत की। तो महबूब अली कैसर पैदल होते हुए दिखे, वो बाहर चले गए वहाँ से, लेकिन अपने बेटे को बिठा दिया वहाँ पर। उनका बेटा वहाँ पर बैठा रहा तब तक जब तक कि रामविलास पासवान चिराग पासवान के साथ जमुई के लिए प्रस्थान नहीं कर गए। जमुई निकल गए हैं चिराग पासवान, क्योंकि कल ही उनका नामांकन पर्चा दाखिल होना है। प्रथम चरण के चुनाव में ही वहाँ वोटिंग होनी है, तो आखिरी दिन है कल, तो चले गए जमुई। और आज के राजनीतिक गलियारे से यही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर काफ़ी चर्चा रही हर तरफ। हम हर रोज़ आपके लिए राजनीतिक गलियारे से इस तरह की खबर लेकर आते रहते हैं। और लास्ट में एक आखिरी खबर बता दें कि जेडीयू के दफ्तर ज़रूर जाइए और ज़रूर देखिए, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर का उतना बढ़िया ब्रांडिंग नहीं हुआ है जितना जेडीयू का इस बार हुआ है। किसका खेल है, इसके पीछे किसका हाथ है? प्रशांत किशोर का कमाल है या और किसी का? क्योंकि जेडीयू दफ्तर को कारपोरेट दफ्तर की तरह सजाया गया है, संवारा गया है। बैनर पोस्टर बड़े खूबसूरत ढंग से सलीके से लगाए गए हैं और नारे भी लिखे गए हैं। नीतीश कुमार अच्छा है, सच्चा है, नीतीश कुमार अच्छे हैं, सच्चे हैं, उनके साथ चलना है। यानी पहले वाला जो चुनावी नारा था बदल गया है, अब यही नया नारा है। और जेडीयू के दफ्तर में एनडीए के तमाम घटक दलों के चुनाव चिन्ह, झंडा, बैनर, पोस्टर, दुपट्टा, टोपी सब कुछ उपलब्ध है। आप वहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। आज बस इतना ही। हर रोज़ हम आपके लिए लेकर राजनीतिक गलियारे से तमाम इस तरह की खबरें पेश होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।